नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि अस्थमा के पेशेंट्स में हमें डिस्निया और ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस फूलने जैसी समस्या क्यों देखने को मिलती है। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अस्थमा के अलावा ऐसी और कौन कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस हैं जिसमें कि डिस्निया हमें देखने को मिल सकता है। आप लोग जानते हैं कि अस्थमा हमारे बॉडी का एक तरीके से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर स्टिमुलेंट या फिर ट्रिगर। मतलब अगर हमें डिस्निया है, सांस फूल रहा है, तो उसके पीछे जो पहला रीज़न हो सकता है वो है एयरवेज इन्फ्लेमेशन, मतलब सांस की नली में सूजन का आना। जैसे ही कोई भी अस्थमा का पेशेंट अपने ट्रिगर के कांटेक्ट में आता है तो उनकी सांस की नली के अंदर सूजन देखने को मिलता है। और ये जो सूजन है, इसके आने की वजह से जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं, जो हमारी एयरवेज हैं, उनके अंदर एक तरीके से सूजन आ जाती है। और वो जो सूजन है उसके वजह से जो पैसेज है वो छोटा हो जाता है। तो जब पैसेज छोटा हो जाएगा तो ईजिली हम ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाएंगे और CO2 बाहर नहीं छोड़ पाएंगे, जिसके वजह से पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी डेवलप हो जाता है। दूसरा जो रीज़न है डिस्निया डेवलप होने का वो है एयरवेज कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब इसका ये है, जैसे ही अस्थमा के पेशेंट्स अपने ट्रिगर के कांटेक्ट में आते हैं तो जो उनके एयरवेज हैं, मतलब जो सांस की नलियां हैं, उनकी मसल्स में एक तरीके से स्पाज्म डेवलप होने लगता है। स्पाज्म डेवलप होगा तो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, और कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो जो पैसेज है वो छोटा हो जाएगा। पैसेज जो छोटा हो जाता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन अगर होगा तो जो फ्री फ्लो ऑफ एयर है वो नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन हम इनहेल नहीं कर पाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल नहीं कर पाएंगे, ईजिली नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमें थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा और इस कंडीशन में भी डिस्निया डेवलप होगा। इस कंडीशन को और ज़्यादा एग्जैगरेट कर सकता है म्यूकस फॉर्मेशन। अगर पेशेंट की छाती में बलगम जमा हो रहा है या बहुत ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। अब ये तो वो फैक्टर्स हैं कि अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनको सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही है। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अगर आपको सिर्फ डिस्निया है, मतलब आपको सिर्फ सांस लेने में तकलीफ है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ अस्थमा ही हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। पहला जो ऐसा रीज़न मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है एनीमिया, यानी कि लो हीमोग्लोबिन। अगर आपके बॉडी के अंदर खून की मात्रा कम है तब भी आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ही अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करके एक एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है। तो मान के चलिए आपके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो उसके बाद भी आपको सांस लेने में तकलीफ देखने को मिल सकती है। इसके लिए जो आप चेकअप करा सकते हैं वो CBC करवा सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें अपने हीमोग्लोबिन को जांच करवा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है। दूसरा जो रीज़न है सांस लेने में दिक्कत आने का वो हो सकता है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। अगर आपका बॉडी वेट बहुत ही ज़्यादा है तो वो आपको कहीं ना कहीं मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। उस कंडीशन में आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो जिन भी पेशेंट्स का BMI बहुत हायर साइड पे रहता है, जिनकी बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहता है, उनको भी सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वो अपने जो रोज़मर्रा के छोटे मोटे काम हैं वो भी ईजिली नहीं कर पाते। थर्ड जो कंडीशन है जो हमें देखने मिलती है इसमें वो है कार्डियक इशूज़। कार्डियक इशूज़ मतलब आपके हार्ट संबंधित प्रॉब्लम्स। इसमें जो है वो एक रीज़न हो सकता है आपका हार्ट फेलियर, मतलब जो आपका हार्ट है वो पूरी तरीके से बॉडी को ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, यहाँ भी आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। और दूसरा जो कंडीशन हो सकता है वो हो सकता है CAD कैट, यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज अगर है तो यहाँ पे जो आपकी हार्ट की जो मसल्स हैं उनको ही ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट है वो इजीली पंप नहीं करता और आपको सांस लेने में तकलीफ देखने मिल सकती है। अब जो फोर्थ पॉइंट मैं डिस्कस करूँगी ये शायद आपने ज़्यादा ना सुना हो या फिर ज़्यादा इस पर गौर ना किया हो। ये हो सकते हैं एंग्जाइटी इशूज़, यानी कि एंग्जाइटी अटैक्स। एंग्जाइटी अटैक्स अगर आपको हैं तब भी आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको छाती में दर्द है और आपको बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है। अब इसको हम रूल आउट कैसे करेंगे। मान के चलिए आपकी छाती में दर्द होता है और आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपका चेस्ट एक्सरे करवाया। यहाँ पे जो आप चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो वो आपका कम्प्लीटली नॉर्मल आएगा। चेस्ट एक्सरे में कुछ भी आपको ना प्लूरल एफ्यूजन मिलेगा ना और किस तरह का पैथोलॉजी मिलेगा। तो यहाँ पे हमें ये क्लियर हो जाता है कि आपके जो लंग्स हैं वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, लंग्स की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे फिर हम अगर अपना हार्ट का चेकअप कराएं, ECG करवाएं, इको कराएं, वहाँ पर भी हमें रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल मिलता है। तब भी पेशेंट अगर कंप्लेन कर रहा है कि उसको सांस लेने में दिक्कत है तो एक संभावना हो सकती है कि पेशेंट को एंग्जाइटी अटैक्स हो रहे हैं। तो ये भी एक मेजर रीज़न है जिसमें पेशेंट जो है सांस लेने में तकलीफ की समस्या
लेकर अपने डॉक्टर के पास जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत है तो उसको आप नज़रअंदाज ना करें और अपने नियर बाय डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।